Hi guys, Assalamu alaikum. My name is Adil Asif and today I'm going to tell you about today's topic, that is conjunction. In this lecture I will tell you about its definition and examples as well. In this lecture I will only tell you about the introduction, about the basic concepts of the topic, and in my next lecture I will tell you about its types in detail. As far as the definition is concerned, you can see here words which are used to connect or combine two phrases, two words, two sentences and clauses. For example, and, or, but, although, therefore, yet, for, nor, so, etc. You can see that I have written some examples on the whiteboard. The very first sentence is, I have a pen dash pencil in my bag. If I want to say in Urdu that मेरे बैग में एक पेन और एक पेंसिल है, तो उर्दू में जो और है उसके लिए मैं हमें कंजक्शन इस्तेमाल करूँगा एंड, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए, जो कि दो वर्ड्स जो है उनको आपस में एंड कंजक्शन के तौर पे मिला रहा है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, इस तरीके से ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। द वेरी नेक्स्ट सेंटेंस इज ही इज़ पुअर डैश कर्टियस। वो गरीब है लेकिन वो क्या है, कर्टियस है, वो इखलाक है। तो अब वो जो ये जो एक पूरी जो क्लॉज है इसको और कर्टियस जो फ्रेज़ है, ये नाउन फ्रेज़ है, इनको दोनों को आपस में मिलाने के लिए जो मैं कंजक्शन इस्तेमाल करूँगा वो मैं कहूँगा बट, जब मैं उर्दू में कहूँगा लेकिन। अब जब मैंने बट का इस्तेमाल किया, यानी एक क्लॉज को और एक मैंने फ्रेज़ को आपस में कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाया, तो मैंने किसका इस्तेमाल किया, बट यानी कंजक्शन का इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से कंजक्शन का इस्तेमाल करने से एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। द थर्ड सेंटेंस इज माई बुक इज़ डैश ऑन द टेबल डैश इन द बैग। जब हम उर्दू में ये कहते हैं कि मेरी किताब या टेबल पर है या मेज़ पर है या फिर बैग में है, तो हमने एक सेंटेंस में जब दो दफ़ा या का इस्तेमाल करना हो तो इंग्लिश में एक पेयर कंजक्शन का होता है, आइदर और का। तो जो सेंटेंस में पहला या होता है उसके लिए हम आइदर कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं और नेक्स्ट वाले या के लिए और का कंजक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि माई बुक इज़ आइदर ऑन द टेबल और इन द बैग। अब इस तरह ये दो कंजक्शंस का इस्तेमाल करते हुए ये हमें एक कंप्लीट सेंटेंस मिल गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई लाइक टू डू वर्क डैश आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि ये दो सेंटेंस है, एक है आई लाइक टू डू वर्क, एक ये सेंटेंस है कंप्लीट। नेक्स्ट है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, एक ये सेंटेंस है। अब इन दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए मैं एक कंजक्शन का इस्तेमाल करूँगा, तब जाके ये एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। जैसे मैं कहता हूँ आई लाइक टू डू वर्क, मैं काम करना पसंद करता हूँ, बट लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी नहीं रखता। तो इस तरीके से बट का इस्तेमाल करते हैं, हमने दो सेंटेंस को मिला के एक सेंटेंस बनाया है। तो इस तरीके से भी ये कंजक्शन, इसके जो कंजक्शन होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में मैंने आपको जस्ट कंजक्शन की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स बताई हैं, ताकि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है कंजक्शन को लेके वो आपका क्लियर हो जाए। इस इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उसमें मैं एक वीडियो जो है वो कंजक्शन की जो 4 टाइप्स हैं उनके बारे में बताऊंगा और उसमें डिटेल से बताऊंगा कि कंजक्शन की जो 4 टाइप्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, उनका इस्तेमाल क्या होता है और हमें किस तरीके से पता लगता है कि कौन सी टाइप को हमने किस वक्त डिस्कस करना होता है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।